क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे भी कब्र मेरी में बात सुनो। घुसने की बार-बार कोशिश कर रहा था। चल मैं भी तो अरे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। शाम के वक्त दो दोस्त एक कब्र खुदवा रहे थे और ये कब्र इनके एक ख़ास दोस्त की थी, जिसकी ये कब्र खुद रही थी। इस लड़के की शादी को सिर्फ 8 दिन रह गए थे और 8 दिन पहले ही ये एक ख़ानदानी पारिवारिक लड़ाई में मारा गया। इसी लड़के की ये कब्र खुद रही थी। थोड़ी देर में कब्र तैयार हो गई। कब्र खोदने वाले गौरकर ने कहा, मैं आराम करने जा रहा हूँ, जब तुम्हारे दोस्त की मैयत यानी जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। तभी फ़ौरन एक दोस्त ने अपने घर पर कॉल किया और पूछा, मैयत को कब्रिस्तान में लाने में अभी कितनी देर है? तो दूसरी तरफ से जवाब आया, अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा। दोस्तों, अब दिन ढलने लगा था, शाम होने लगी थी और ये दोनों दोस्त अपनी सोच में गुम थे। तभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक होता होगा और ये कब्र का मंज़र रात को कितना ख़तरनाक होता होगा। दूसरे दोस्त ने जब ये बात सुनी तो ये उसको डांटने लगा, कहा कैसी अजीब बातें कर रहा है। तो वो चुप हो गया। अब ये दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो ये लड़का एकदम से डर गया और हड़बड़ा गया। हड़बड़ा कर फ़ोन उठाया तो अचानक फ़ोन उसके हाथ से छूटकर उस कब्र में जा गिरा। तो फ़ौरन ये लड़का फ़ोन उठाने के लिए उस कब्र में उतरा और अपना फ़ोन उठाया और फिर बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर मैयत के आने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन बैठे बैठे इन दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। लेकिन इनमें से एक लड़के के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्ते को, जो तख्ते होते हैं ना कब्र के ऊपर जो ढके जाते हैं, उनको बड़ी गौर से देख रहा था। थोड़ी देर में ही दूसरे दोस्त के पास गया वो दोस्त और कहने लगा, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? तो उसने हैरान होकर पूछा, हाँ उठा तो सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो ये लड़का कहने लगा, यार मैं थोड़ी देर के लिए इस कब्र में जाना चाहता हूँ और तुम मेरे ऊपर से ये तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर कैसा हाल होता है, कैसा मंजर होता है वहाँ का। दूसरा दोस्त कहने लगा, पहले तो उसे डांटा, उसको चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? ये गलत है, इसकी इजाज़त हमारा दीन नहीं देता है और ऐसा तुम करने के बारे में सोचो भी मत, ये गलत है। तो ये लड़का कहने लगा, यार बस थोड़ी सी तो देर की बात है, मैं बस एक वीडियो बनाऊंगा कब्र के अंदर जाकर और तुम्हें मैसेज भी करूंगा, प्लीज़ यार मान जाओ ना। अपने दोस्त से गुजारिश करने लगा और उसको कन्वेंस करने लगा। थोड़ी ही देर बाद आखिरकार इसका ये दोस्त मान गया। इसके बार बार फोर्स करने के बाद ये दोस्त भी मान गया। फिर उसके बाद ये लड़का बेखौफ होकर कब्र के अंदर जाकर लेट गया। दूसरे दोस्त ने फटाफट कब्र के ऊपर वो तख्ते रखना शुरू कर दिए और पूरी तरह से कब्र को ढक दिया। उसके बाद ये दोस्त वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में इसने उस लड़के को मैसेज किया कि अब मैं तुम्हारी कब्र खोल सकता हूँ, अब तो तुम्हारी वीडियो बन गई होगी। उसने ऐसा मैसेज उसके फ़ोन पर कर दिया जो अंदर कब्र में गया था। लेकिन काफ़ी देर हो गई, उस लड़के की तरफ से कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो इस दोस्त ने उसको और भी मैसेज किए, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। तो इसने डरते डरते उस अपने दोस्त को जो कब्र के अंदर गया था उसको कॉल लगा दी। उसको कॉल किया तो पता चला कि उसका तो नंबर ही बंद हो गया, उसका तो फ़ोन ही बंद हो गया, स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया। इसने सोचा कहीं इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन इन्हें क्या पता था, इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। खैर ये लड़का बहुत डरा हुआ था। इसने फ़ौरन कब्र को खोलने के बारे में सोच लिया। जैसे ही ये लड़का कब्र को खोलने चला और उसके तख्ते उठाने चला जिसके ऊपर इसने पहले अकेले ढके थे, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इसने पहला तख्ता उठाने की कोशिश करी, अल्लाह अकबर, ये तख्ते को उठाना तो दूर, ये उसको हिला भी नहीं पा रहा है। जबकि ये पहले इसने अकेले ही सारे तख्ते रखे थे, अब ये उनको हिला भी नहीं पा रहा था। अल्लाह अकबर। अब ये लड़का डर के मारे कपकपाने लगा और भागते भागते फ़ौरन उस कब्र खोदने वाले गौरगन के पास गया। उस आदमी के पास गया, उससे कहने लगा, चलो जल्दी, और रोने लगा। कब्र खोदने वाला आदमी कहता है, क्या तुम्हारे दोस्त की मैयत आ गई, क्या उसका जनाजा आ गया? तो वो कहने लगा, नहीं, उसका जनाजा नहीं आया, बस तुम जल्दी से उस कब्र के पास चलो मेरे साथ। तो ये दोनों भागते भागते उस कब्र के पास आ गए।
तभी उस कब्र खोदने वाले औरत ने कहा, मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है? तो ये लड़का कहने लगा, दरअसल मैयत नहीं है, मेरे साथ कुछ अजीब मामला हो गया है। तो इसने पूरा मामला बताया उस कब्र खोदने वाले को कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो आदमी डर गया, सहम गया। पहले तो उसने डांटा कि तुमने क्या किया। वो कहने लगा, उस लड़के ने मेरे से बहुत जिद करी थी, मेरे दोस्त ने बहुत जिद करी थी, तो मैंने उसकी जिद के ऊपर ये सब करने लगा। अब आप ज़्यादा बातें मत करो, पहले ये तख्ते उठवाओ, फटाफट फटाफट ये तख्ते उठवाओ। तो वो लड़का और कब्र खोदने वाला आदमी दोनों एक साथ उन तख्तों को उठाने लगते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी, दोनों ने खूब मेहनत करी, लेकिन तख्ते हिले भी नहीं, उठना तो बहुत दूर रह गया। जब तख्ते उठ ही नहीं रहे थे तो लड़का तो डर के मारे बेहोश हो गया वहीं पर। जब ये बेहोश हो गया, उस कब्र खोदने वाले आदमी ने फ़ौरन इसकी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल निकाल कर इसके घर पर कॉल लगाया, कॉल लगाकर सारा मामला उनके घर वालों को बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, फटाफट आप आ जाएं। पहले तो उसके घर वाले सोच रहे थे कि जिसका ये नंबर है, जिसका ये कॉल है, जो ये वो दोस्त है बाकी रह गया, जो बेहोश हो गया, इसने जो कब्र में घुसा होगा, उसने ज़बरदस्ती उसमें घुसेड़ा होगा और उसने इसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको ज़बरदस्ती कब्र में दफना दिया। वो लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर कब्रिस्तान में आए तो उनको पता लगा कि उन्होंने भी पूरे ज़ोर लगा लिए आकर, लेकिन तख्ते नहीं उठ रहे हैं कब्र के ऊपर से। पूरे ज़ोर लगा लिए, लेकिन तख्ते नहीं उठ रहे हैं कब्र के ऊपर से, क्योंकि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। आखिर में उसी कब्र को पूरी तरीके से तैयार करके सही तरीके से उस लड़के की वहीं पर कब्र बना दी गई। और वो जो लड़का बाकी बचा था, जब उसको होश आया तो उसने सारा मामला सब घर वालों को बताया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लड़का अपने दोस्तों की उन बातों को, उन अल्फाजों को भुला नहीं पा रहा था। इतना याद करता था अपने उस दोस्त को और उसकी उन बातों को कि हल्के हल्के इसकी याददाश्त और दिमाग कमज़ोर होता गया। और आखिर में उसकी ये हालत हो गई कि अब उसका ठिकाना पागल खाने के एक छोटे से कमरे में है। क्योंकि मेरे दोस्तों, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। अस्सलामुअलैकुम, मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।